अगर मजहब हनफी की बुनियाद पर कोर्ट में फैसला किया जाता तो उसके लिए फतावा रज़विया काफ़ी होती। फतावा रज़विया शरीफ हल्के में मत लीजिएगा। 6000 से ज़्यादा सवालों के जवाब है, हज़ारहा मसाइल ज़िमनन जिक्र कर दिए गए हैं, 200 से ज़ायद रसाइल है। मैं एक मिसाल दे करके आगे बढ़ जाऊंगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ करके एक आदमी 1856 ईस्वी में साइंटिस्ट बनता है। उस साइंटिस्ट का नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। यह रहने वाला कहां का, पैदा कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी में। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां हिटलर पढ़ने के लिए गया था, मगर फेल हो गया था क्योंकि लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था वो बंदा। 25 साल पढ़ाई करके नोबेल प्राइज लिया। और नोबेल प्राइज किस बात पर लिया? 1856, याद रखिएगा। 1856 में पैदा होकर के 25 साल पढ़ाई करके कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ, जिसके लिए हम लोग मरे जा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 25 साल पढ़ करके ये नोबेल प्राइज लिया। इस वजह से कि इसने ये कहा, देयर इज 3 पर्सनालिटी इन एवरी मैन। इंसान के अंदर 3 चीजें। नंबर 1 आईडी, द इंपल्सिव प्लीजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 2 ईगो, द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 3 सुपर ईगो, द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड। ये 3 किस्में किसने बताया? सिगमंड फ्रेड ने। इसको आसान लफ्जों में कहूं तो फीलिंग, डिसाइडिंग, एक्टिंग। इंसान कोई भी काम करता है तो पहले फील करता है, उसके बाद फैसला करता है, उसके बाद काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, भूख लग, गुलाब जामुन देखा, खाने का मन किया, खा लिया आपने। पहले देखा, दैट इज फीलिंग। डिसाइडिंग, फिर कहा कि फैसला किया नहीं खाएंगे हम, डिसाइडिंग दूसरा स्टेप। फिर खाया, दैट इज थर्ड स्टेप। इसने कहा हर शख्स हर काम से पहले 3 स्टेप से गुजरता है। कब पैदा हुआ था? 1856 ईस्वी में। ठीक 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट भारत में पैदा होता है। 1856 याद रखिएगा। और वो साइंटिस्ट ABCD ट्विंकल ट्विंकल जोनी जोनी कॉन्वेंट ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज APJ अब्दुल कलाम किसी और के तरीका को नहीं अपनाया। वो सीधा अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल पढ़ता है। तंजीमुल मुस्लिमीन जैसे इदारे में जेरे तालीम हासिल करने वालों के घर में पैदा होता है। उनकी माँ भी पढ़ी लिखी थी, बाप भी पढ़ा लिखा था। और उस साइंटिस्ट की उम्र अभी सिर्फ 3 साल है, सिर्फ 3 साल। सामने से तवाइफ की जमात जा रही है। उस 3 साल के साइंटिस्ट ने अपना लंबा कुर्ता उठाया, आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा, वाह रे मियां, जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया, और जिसे छुपाना था उसे खोल दिया। 3 साल का साइंटिस्ट बोलता है, सुन तवाइफ, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब इंसान का कदम खता करता है। दैट इज फीलिंग, सेकंड डिसाइडिंग एंड थर्ड एक्टिंग। पहले देखा, यह फीलिंग है, दिल ने फैसला किया, डिसाइडिंग है, कदम आगे बढ़ा, यह एक्टिंग है। यह 3 किस्में करने वाला 3 साल की उम्र में कोई और नहीं, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बरेली शरीफ, उर्से नूरी, उर्से तहसीनी, उर्से कलीमी, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब, मुजद्दिद बहुत आए और आएंगे। आप ये मत समझिएगा कि बस आला हजरत दैट इज लास्ट मुजद्दिद। नो नो नो, हर सदी में मुजद्दिद आते हैं। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफिई, तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल असफराइनी, 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक,
8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सुयूती, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्फसानी, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी, 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्ब रसूल बदायूनी और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, आला हजरत जिस ज़माने में थे उस ज़माने में अशरफ अली थानवी भी था, मगर एक आलिम में और एक आशिक में फ़र्क होता है। अगर आलिम मिन हैसु हुआ, यहाँ उलमा तलबा बैठे और तलबा उलमा में बहुत मज़ा आ जाता है हमको। मिन हैसु हुआ आलिम, और आलिम अगर इश्क से खाली हो तो क्या होता है, और इश्क के साथ में हो तो क्या होता है। दारुल इफ्ता में एक फतवा गया, काफिर का जूठा पाक या नापाक? सवाल अशरफ अली थानवी से कलम उठाया, कहा काफिर का जूठा पाक। दलील दिया रद्दुल मुहतार से, सूरुल आदमी वलौ काना काफिरन ताहिरुन। रद्दुल मुहतार में लिखा हुआ है आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर। यही फतवा गया बरेली के कलंदर इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत की बारगाह में। वो कहते हैं कि काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर उसने शराब पी के और मुर्दार खा के जूठा किया है तो उसका जूठा हराम है, और अगर शक हो के कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा अदबन और तबर्रुकन पिया जाता है, और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वो आलिम था, रद्दुल मुहतार पढ़ के दलील दे दिया। अच्छा, आप कहेंगे कि रद्दुल मुहतार का तो हवाला है। भाई साहब, कुरान शरीफ में आया, वो तो रद्दुल मुहतार का हवाला दिया। अगर कुरान का भी हवाला देता और माना अपनी तरफ से करता तो कुरान में आया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। जब कुरान से लोग गुमराह हो जाएंगे तो रद्दुल मुहतार से क्यों नहीं गुमराह होंगे भाई? कुरान से गुमराह हो जाएंगे तो रद्दुल मुहतार से क्यों नहीं गुमराह हो जाएंगे? अब आइए एक और पॉइंट बताऊं, फिर मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी आला हजरत के हवाले से, फिर दूसरे शहजादे पर आ जाऊंगा मैं। वो ये है कि हदायत बख्शिश आपने सुना होगा, अशरफ मियाँ अली रहमान ने बहुत पहले फरमाया था, मनारे कसरी रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। दुनिया में कसाइद बेशुमार मशहूर हुए, जैसे कसीदा मीमिया है, कसीदा लामिया है। एक कसीदा आप लोगों ने भी सुना होगा, कसीदा बुरदा, मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन, इमाम बुसीरी का। इससे पहले एक और कसीदा है, वो उसको भी कसीदा बुरदा कहते हैं, वो हज़रत काब बिन ज़ुहैर का है, उनको भी चादर मिली थी। उनका कसीदा लामिया था, इनका कसीदा मीमिया था। आला हज़रत ने एक कसीदा मीमिया लिखा है, उसका नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। 150 से ज़्यादा अशार है। इस कसीदे की शोहरत के मुकाबिल में अभी तक कोई कसीदा नहीं आ पाया। जो मुल्क वाले तर्जमा नहीं जानते, माना नहीं समझते, भाई भाई अफ्रीका वाले आप क्यों पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समझ में आ रहा कुछ? बोले समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा है। 150 से ज्यादा अशार। एक कसीदा आला हजरत का मशहूर हुआ है, कसीदा मेराजिया। उस जमाने का बहुत बड़ा शायर है, शायर का नाम है मोहसिन काकोरवी। वो अपना कसीदा मेराजिया लेकर के आला हजरत की बारगाह में पहुंचे और कुछ अशार सुनाए। आला हजरत ने सुने और कहा कि बस असर के बाद मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। उससे पहले लिखा नहीं था आला हजरत ने, कहा असर के बाद मेरा कसीदा मेराजिया सुन लीजिएगा। असर के बाद फिर महफिल बैठी, आला हजरत फिल बदही सुनाना शुरू करते हैं कसीदा मेराजिया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मी में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा
था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि सफ बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमऊजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। मुहीतो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हाँ हाँ इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलू में तरक्की अफजा दना तदल्ला के सिलसिले थे। हाँ हाँ हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मखदूमे पाक, फैजाने सरकार आसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा, इस कसीदे से आला हजरत ने जो मेराज का साइंसदानों ने इनकार किया है उसका भी रद्द किया है। 1642 ईस्वी न्यूटन का नजरिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है और जो चीज जमीन की जिन्स से होगी जमीन उसे अपनी तरफ खींच लेती। फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर उठाए जोर से ऊपर मारे, कब तक जाएगा वो ऊपर? जब तक हाथ का फोर्स रहेगा। हाथ का फोर्स खत्म, वो सीधा सेंट डाउन ऑन द क्ले, वो अर्थ पर आ गिरेगा, वो मिट्टी पर आ गिरेगा। लेकिन हवा को पकड़ के आप ऊपर फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी, आग को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आएगी। वाई? न्यूटन ने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है और जमीन अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ ये बात भी जहन में रखे, 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर आपस में अपने फ्रेंड के साथ यही टॉकिंग टू ईच अदर कर रहे थे। क्या नजरिया दिया यार न्यूटन ने इस ग्रेविटी का, अभी तक किसी को पता ही नहीं था। ही इज ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट थ्योरी, बेहतरीन कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया। 7 साल का बच्चा बोलता मैं नहीं मानता न्यूटन को। डॉक्टर शॉक्ड, हे यू आर एट दिस टाइम चाइल्ड, लिटिल बॉय, तू न्यूटन को चैलेंज कर रहा? बोले हाँ मैं नहीं मानता। अगर न्यूटन की बात सही है तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन आधा किलो, और सेम टाइम पे छोड़े तो जमीन का ज्यादा हिस्सा किसके अंदर है? 1 किलो के अंदर है ना। तो सेम टाइम पे छोड़े तो 1 किलो वाला धीरे 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 गिरेगा और आधा किलो वाला फास्टली गिरेगा, क्योंकि वो 1 किलो वाला जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खींचा खींची में वो सलौली सलौली जमीन पर आएगा और आधा किलो वाला उसकी बनिस्बत फास्ट आएगा। मगर ऐसा होता नहीं, मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर परेशान हो गया, ये 7 साल का बच्चा कहां से दलील ला रहा। कहा बेटे सुन, तुम्हारी बात में यहां लॉजिक तो है, मगर हम जिनसियत की कसरत की बुनियाद पर जमीन अपनी तरफ खींच लेती है उसको। 7 साल का बच्चा बोलता हम जिनसियत की कसरत भी मुझे तस्लीम नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है मस्जिद में इमाम साहब अकेले रहते हैं मुसल्ला इमामत पर, उनके पीछे उन्हीं की जिन्स से 1000-2000 मुक्तदी रहते हैं, तो इमाम अकेले मुक्तदी में चिपक क्यों नहीं जाता? हम जिनसियत की कसरत इधर ज्यादा है, वो तो अकेला है बेचारा मुसल्ला इमामत पर। मगर आज तक किसी मस्जिद में मैंने नहीं देखा कि वो इमाम मुक्तदी में चिपक जाता हो। मतलब हम जिनसियत की कसरत, ये भी बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर बोलता है यहां भी तुम्हारी बात में लॉजिक है, इमाम चिपक जाता मगर रूह
चिपकने नहीं दे रही है, रूह माने है वो चिपकने नहीं दे रही है। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को निकाल देते हैं, नमाजे जनाजा के लिए डेड बॉडी सामने रख देते हैं। आज तक कोई लाश जिंदों में आपके चिपकी नहीं है। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल। अब डॉक्टर लाजवाब हो जाता है, दरअसल उसको पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है, अपने वक्त का इमाम आजम है, अपने वक्त का इमाम मालिक है, अपने वक्त का इमाम शाफई है, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल है। उसे पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है, बल्कि इसके सामने आइंस्टाइन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता है। डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती हुई क्यों में खड़ी नजर आती है। ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में ताजुश शरिया का नाना दादा बन के पैदा होने वाला मेरा इमाम इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नूरी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी। नारे तकबीर। वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। आला हजरत के बाद खानवादे रजा में नयाबत आती है मुफ्ती आजम हिंद अली रहम और रिदवान की। उनके बारे में सिर्फ इतना याद रखे, मुफ्ती मुजीब अशरफ हैं, अहमदाबाद की धरती है। ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे थे, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, उंगली कट गई, चमड़ी कट गई, खून निकलने लगा। अगर आप ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUV के जरिए MBBS MD के पास चले जाए तो चमड़ी कटी हुई है, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोखेन एंड हाइड्रोजन, ये इलाज का ट्रीटमेंट है। और अगर हड्डी टूट गई है, एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, और 90 दिन की वारंटी। देयर इज नो गारंटी, वारंटी देगा 90 दिन की। मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कटी है, चमड़ी कट गई, खून निकल रहा, अंदर मुफ्ती आजम हिंद बैठे हैं, वो अंदर से फरमाते हैं मेरे मौलाना को बुला करके लाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को भेजा गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या किया जानते हैं? अलिफ बा तासा का कमाल देखे। उन्होंने कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत शुरू की और कटी हुई उंगली को अपनी उंगलियों के बीच में रखा और दम करने लगे। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। और इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ, अल्लाह फरमाता है। और ये आज पढ़ते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं। खून का बहना भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। वो उंगली मैंने खुद अपने सर की आंखों से देखा। और तारीख बता रही है कि माजी करीब में मुफ्ती आजम हिंद से जितनी करामत सादिर हुई है, किसी और वली से वो करामत नहीं हुई है। माजी करीब में मुफ्ती आजम हिंद से जो करामत सादिर हो। अच्छा, करामत में से एक बात याद आई, यहां पर एक वली बैठे हुए हैं और वो वली इतने पावरफुल है कि पानी पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं। दरख्त इधर दरख्त आ जाता है। और इधर एक वली बैठे हुए हैं, साइलेंट, साकित, खामोश। वो पानी पे भी नहीं चलते, हवा में भी नहीं उड़ते, कुछ भी नहीं करते। मगर जब भी मुअज्जिन कहता हय्या अल फलाह, वो चले जाते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो गाली नहीं देते। और ये है ना, ये 10-15 अंगूठियां भी पहन लेते हैं। औरतें आती है, सर पे हाथ रख के शाबाश शाबाश, तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। दरवाजा बंद करके काम भी हो जाता है। बहुत बड़े वाली पब्लिक किधर जाएगी? 22 के सुन्नी मुसलमानों, भीड़ किधर लगेगी? ये हवा पे चलने वाले की तरफ भीड़ लगेगी ना। यही वजह है कि कव्वालों के पास भीड़ लग जाती है, जलसों में कम भीड़ लगती है। यही वजह है कि तवाइफों के पास भीड़ लगती है, उलमा के पास भीड़ नहीं लगती। यहां ये वाली जो हवा में उड़ा, पानी पर चला, आपने समझा कितनी बड़ी करामत दिखाई यार। वो तो चुपचाप मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करता है, उसने तो कोई करामत ही नहीं दिखाई। मगर ये वाला दरख्तों को भी बोला लेता है, हवा में भी उड़ता है। अब आपको एक बुनियादी बात बताने जा रहा हूं। हवा में उड़ना अगर करामत है तो दुनिया में ईगल